हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं प्रीवियस ईयर 2015 से लेकर 2024 तक सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, भीमबेटका पूरा पाषाण काल का प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? जो प्रसिद्ध स्थल है भीमबेटका वो किस राज्य में है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। क्या है मध्य प्रदेश में? इसका एनालिसिस देखो क्वेश्चन का, क्या कहता है ये क्वेश्चन। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में, किस जिले में? रायसेन जिले में। यहाँ के चित्र भारतीय उपमहाद्वीप के मानव जीवन प्राचीनतम चिन्ह है। इसकी खोज जो है 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर, जो डॉक्टर विष्णु श्रीधर है वणक्कर द्वारा की गई थी। और 2003 के अंदर, कब? 2003 के अंदर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित कर दिया गया था। किसको घोषित कर दिया गया था? भीमबेटका पूरा पाषाण काल को। अगला क्वेश्चन है वो देखो, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में, किस काल की बात हो रही है, किस काल में मिट्टी के जो बर्तन हैं उनका पता लगाया गया था? तो इसके ऑप्शन देखो, नवपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, फिर मध्य पाषाण काल में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। इस क्वेश्चन का एनालिसिस देखो क्या है। प्राचीन भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। मिट्टी के बर्तनों का सबसे पहला जो प्रमाण मिलता है वो मेहरगढ़ के नवपाषाण स्थल से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। आप बार बार क्वेश्चन आएगा पेपर में, मेहरगढ़, ध्यान रखना। यहाँ से क्या मिला है? बर्तनों का प्रमाण मिला है। और जो कि अब यह स्थल कहाँ पर है? जो मेहरगढ़ है ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान, जो मिट्टी की सतह होती है उसके ऊपर जो खुर के निशान होते हैं उनके रूप में मवेशियों के पालन का जो पूरा तात्विक प्रमाण है वो प्रदान करता है? वो कौन सा स्थल प्रदान करता है? ऑप्शन देखो, मेहरगढ़, कोल्डी हवा, महगढ़ा या फिर गुफराल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा महगढ़ा। क्या होता है महगढ़ा के अंदर? एनालिसिस देखो क्वेश्चन का। महगढ़ा नवपाषाण काल का पूरा स्थल है जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जिले में की जो मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में बेलन नदी घाटी, कौन सी नदी घाटी? बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। इसकी जो खोज की गई थी वो 1975-76 में की गई थी। और यहाँ से पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? यहाँ से पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, चावल मवेशियों के खुर के निशान और बकरी, भेड़, घोड़े, हिरण, जंगली सूअर की हड्डियों के रूप में मवेशी पालने के प्रमाण मिट्टी की सतह पर पाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखो, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स डैश थे? क्या थे? डैश थे। ऑप्शन देखो, सिक्के, पत्थर के औजार, कपड़े की या फिर मिट्टी के पात्र। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पत्थर के औजार। इसका एनालिसिस देखो एक बार। माइक्रोलिथ पत्थर के औजार स्टोन टूल्स होते हैं। इनका संबंध जो है मध्य पाषाण काल से है। इन औजारों के जो निर्माण है सामान्य रूप से समांतर फलकों वाले छोटे ब्लेडों पर क्वार्ट्जाइट, जैस्पर, आगेट जैसे सिलिका पत्थरों से होता था, जिनकी लंबाई जो है वो 1 से 5 इंच तक होती थी। और ये उपकरण वास्तव में छोटे तथा नुकीले होते थे और विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां जैसे कि अर्धचक्र, संबलम और त्रिभुज आदि जैसे पाए गए हैं। आगे देखो, भीलवाड़ा जिला जो है उसमें कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल है। इसी काल में शवों को दफनाने की जो प्रथा है उसकी शुरुआत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण कालीन स्थल है? ऑप्शन देखो, चिरांद, बुर्जहोम, हुनासागी या फिर मेहरगढ़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुनासागी। क्या होता है इसके अंदर? इसका एनालिसिस देखो एक बार। हुनासागी कर्नाटक राज्य में स्थित एक प्रारंभिक पाषाणिक स्थल है। हुनासागी के पुरातात्विक उपकरण चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्ट्जाइट और
डेलोराइट चर्ट जैसे विविध प्रकार के पत्थरों से बने हैं। और बुर्ज होम जो है जम्मू कश्मीर और मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान के चांद सारण बिहार नवपाषाणकालीन स्थल से ज्ञात है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था शिफ्ट 2 में। अगला क्वेश्चन देखो, सेल्ट एक सेल्ट नवपाषाणिक स्थल है। क्या होंगे इसके ऑप्शन देखो, एक घर है, एक उपकरण है, एक मकबरा है या फिर एक कलश है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक उपकरण है। जो सेल्ट है एक उपकरण है। एनालिसिस देखो एक बार इसका, सेल्ट एक नवपाषाणकालीन उपकरण है। पूरा पाषाण काल के विपरीत इस अवधि में लोगों ने पॉलिश किए गए पत्थरों के औजारों और कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू किया था, जिन्हें सेल्ट कहा जाता था। आगे देखो, प्रागैतिहासिक काल में पहले युग को क्या कहा जाता है? जो प्रागैतिहासिक काल है उसके पहले युग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखो, नवपाषाण युग, धातु युग, ताम्र पाषाण युग या फिर पूरा पाषाण काल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण काल। इसका एनालिसिस देखो एक बार, क्या कहता है? पूरा पाषाण काल ऐतिहासिक युग का एक समय था। पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक युग का एक समय है जब मानव ने पत्थर के औजारों को बनाना सबसे पहले आरंभ किया। यह काल 25 लाख साल पूर्व से लेकर 3000 साल पूर्व तक माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ। कितना प्रतिशत हुआ? 99% विकास हुआ। इस काल के बाद मध्य पाषाण युग का प्रारंभ हुआ। जब मानव ने पूरा पशुपालन शुरू किया था तो भारत में पूरा पाषाण काल के अवशेष तमिलनाडु के पल्लवरम और बदमदुरे और अतिपक्कम मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सिहावल में मिलते हैं। इस काल को जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थरों के औजार और औजारों के प्रकारों के आधार पर निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। वे कौन कौन से 3 भाग हैं? वो देखो, निम्नलिखित पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। आपने ये क्वेश्चन एक बार दोबारा देखना है, क्लास को थोड़ी बैक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं? ऑप्शन देखो, पलवोय, राणा गुडई, मेहरगढ़ और बुर्ज होम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुर्ज होम हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत बार आया है, सीपीओ में भी आया है और सीएसएसएल में भी आया है। इसका जो एनालिसिस है वो देखो, बुर्ज होम नवपाषाण युगीन पुरातात्विक महत्व वाला जम्मू कश्मीर राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर कई प्राचीन भूमिगत गर्त आवास पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? गर्त आवास पाए गए हैं। और बुर्ज होम में मालिक के मर जाने पर उसके शव को पालतू कुत्ते के साथ दफना दिया जाता था। यानी अगर मालिक मर जाता था तो उसका जो पालतू कुत्ता होता है उसको भी उसके साथ दफना दिया जाता था। यह प्रथा कहाँ पर देखने को मिली थी? जम्मू कश्मीर में। आगे देखो, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तो ऑप्शन देखो, खैबर, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलूचिस्तान हो जाएगा। इसका एनालिसिस देखो एक बार, मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है जहां नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं। यह स्थान वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान के बोधन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन संबंधी साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? जो इनाम गांव है वो कहाँ पर है? ऑप्शन देखो, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? घोड़ नदी के तट पर। आगे देखो, यह ताम्र पाषाण संस्कृति से जुड़ा स्थल है। इनाम गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि था। क्या जो पैसा था उनका, जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? वो था कृषि। और जानवरों को दूध और मांस के लिए पाला जाता था। यानी जो जानवर पाले जाते थे वो दूध के लिए और एक मांस खाने के लिए पालते थे। अगला क्वेश्चन देखो, पुरातात्विक
स्थल कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? जो कोल्डी हवा है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखो, महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। जो कोल्डी हवा है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। इस क्वेश्चन का एनालिसिस देखो एक बार। नवपाषाण काल में सर्वप्रथम खाद्यान्नों की प्राकृतिक कृषि प्रारंभ की गई थी तथा मनुष्यों ने जौ और गेहूं की वन्य किस्मों के इस समय पर उपजाया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डी हवा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाणकालीन बस्तियां थी जहां से चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले थे। इन दोनों के चावल के और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले थे। कोल्डी हवा भारत के उत्तर प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद प्रयागराज स्थित कोल्डी हवा एकमात्र ऐसा नवपाषाण स्थल है जहां से 6000 ईसा पूर्व धान की खेती के प्रमाण मिला है। नवीनतम खोज के नगर जिले के लहुदेव 8000 BC पूर्व से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी? कहाँ पाई गई थी? ऑप्शन देखो, हथनोरा में, पटने में, पंचमढ़ी में या फिर संगनकल्लू में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हथनोरा में। एनालिसिस देखो इस क्वेश्चन का। प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता के विकास का ऐतिहासिक इतिहास है जो पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। किन साक्ष्यों पर आधारित है? पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। हथनोरा जो है मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में एक गांव है। इस भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी। नर्मदा घाटी के जीवाश्मों में हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों जीवाश्म के साथ होशंगाबाद जिले के हथनोरा में 5 सितंबर 1982 कब? 5 सितंबर 1982 को 70,000 वर्ष पुराने मानव के कपाल अवशेष डॉक्टर अरुण सोलंकिया से प्राप्त किया था। यानी इसने, जो डॉक्टर है ये, इसने 70,000 पुराने जो मानव के कपाल जो अवशेष हैं वो इन्होंने प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर, इनमें से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सींगों की सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन देखो, कुपगल, बुर्जहोम, गुफराल या फिर उतनूर। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन हो जाएगा बी, बुर्जहोम से। एनालिसिस देखो इसका एक बार। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर का एक पुरातात्विक महत्व का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। बुर्जहोम में नवपाषाण युग की सभ्यता का पता लगा है और बुर्जहोम में जंगली कुत्तों और 12 सींगों के सींग के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जोरवे कल्चर एक चालुक्य पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखो, महाराष्ट्र में, असम में, गुजरात में या फिर बिहार में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। एनालिसिस देखो इस क्वेश्चन का एक बार। जोरवे संस्कृति ताम्रकालीन संस्कृति है। MN देशपांडे ने इस संस्कृति की खोज की थी। जोरवे महाराष्ट्र राज्य के एक अहमदानगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा के तट पर स्थित एक गांव का एक पुरातात्विक स्थल है जहां पर जारवे संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जारवे संस्कृति प्रमुख रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र के विकसित हुई है। जारवे संस्कृति के प्रमुख स्थल जो हैं चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, जारवे, नासिक और दयामाबाद आदि। जारवे संस्कृति का जो समय काल है वो 1400 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आगे देखो अगला क्वेश्चन जो है, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का एक स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, एक इनमें से एक स्थल है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो कौन सा है? ऑप्शन देखो, मस्की, बुर्जहोम, बमगिरी या फिर वाटकल। तो क्या हो जाएगा? जो बुर्जहोम है वो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। एनालिसिस देखो इस क्वेश्चन का। पुरातात्विक स्थल एक बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में स्थित था। सन 1935 में डी टेरा पीटरसन द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी। यहाँ से गर्तवास एवं एक कब्र में मालिक के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिला है। इसके अतिरिक्त छिद्र युक्त सूर्य हड्डी का एक त्रिगर छिद्र, एक हार्वेस्टर, गेहूं और जौ के साक्ष्य भी हमें यहाँ से देखने को मिले हैं और विभिन्न प्रकार के मर्तबाड़, पत्थर, हड्डी के औजार भी यहाँ से देखने को मिले हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सारे PYQ करेंगे जितने क्वेश्चन आज तक बने हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेशल CPO, MTS, CGL, CHSL, हर क्वेश्चन, हर पेपर के क्वेश्चन को कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को पूरी देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बस इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे।